गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू विश यू अ वेरी हैप्पी होली। मे दिस फेस्टिवल ऑफ कलर्स ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ कलर्स ऑफ हैप्पीनेस, prosperity, success in your life and fill your life with lots of happiness। तो आज है होली। मेरे यहाँ 25 मार्च को होली सेलिब्रेट हो रही है। तो आप लोग के यहाँ होली कब सेलिब्रेट हो रही है एंड आप लोग होली सेलिब्रेट कर रहे हो कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज है होली एंड आज मैं अपना टू डू लिस्ट नहीं बना रही हूँ बिकॉज आई नो आज मुझे टाइम नहीं मिलेगी सुबह में। बिकॉज मतलब फेस्टिवल तो खुशियाँ लेके आता ही है, साथ में बहुत सारे काम। मतलब फेस्टिवल हो तो आपके घर के काम लगता है और बढ़ ही जाते हैं। तो मैंने तो सुबह में बस थोड़ा सा स्टडी किया, 1 आवर 2 आवर स्टडी किया होगा। जो मेरी अभी तो मैंने बताया था, मैंने अभी क्लास 9 की पॉलिटी पढ़ रही हूँ, एनसीईआरटी जो है, तो वो मेरी ख़त्म हो चुकी है। बस ये वाली लास्ट चैप्टर है, तो मैंने सुबह में इसी को कंप्लीट किया। तो बस यही कंप्लीट किया, उसके बाद घर का क्लीनिंग किया एंड उसके बाद फिर लग जाओ प्रिपरेशन करने में, डिशेस बनाओ, ये करो वो करो, ऐसे ही में पूरा दिन मतलब लग जाता है। तो मेरे यहाँ तो 24 को होलिका दहन हुई थी एंड 25 को होली सेलिब्रेट हो रही है। यूजुअली होली 25 एंड 26 दोनों को दी हुई है, बट मेरे यहाँ 25 को सेलिब्रेट हो रही है, तो हम लोग भी 25 को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज होली के दिन सुबह में ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाई। और ये है होलिका वाली आलू। एक्चुअली ना मैं जब पढ़ रही थी तो मेरे पापा सुबह में लेके आए थे ये आलू। एक्चुअली जो होलिका दहन होती है ना, उसमें ये आलू पकाने से ऐसा मतलब हमारे यहाँ बिलीव है कि अगर आप उसमें पका हुआ आलू खाओगे तो आपके अंदर जो डिजीज़ है, मतलब जो जितने भी आपके सॉरोज़ है वो ख़त्म हो जाते हैं। सो ऐसे बिलीव है, तो हम लोग खा लेते हैं, आती है तो। सो आज मेरे घर बन रही है होली स्पेशल गुजिया। फर्स्ट टाइम मतलब एक्चुअली होली में तो बहुत सारी डिशेस बनती है, बट ये मेरे घर फर्स्ट टाइम बन रही है एंड गुजिया बहुत पसंद है मेरे को एंड मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद है। तो अगर आप लोग ने गुजिया बनाया होगा तो आप लोग को तो पता ही होगा गुजिया बनाने में कितना टाइम लगता है। मतलब गुजिया बनाओ तो एक बनाओ फिर उसमें से निकल जाता है, फिर दूसरा बनाओ फिर उसमें से निकल जाता है, मतलब ये ख़त्म ही नहीं होता। बनाते जाओ लगता है कि ये ख़त्म ही नहीं होगा। तो वही है ये गुजिया एंड ये बहुत यमी था। तो पूरे दिन यही सब करने के बाद मैंने सोचा थोड़ा पढ़ भी लूँगी, बट टाइम नहीं मिल पाया दिन में। तो मैंने सोचा चलो फिर टाइम वेस्ट क्यों करते हैं एंड एंड ऑफ द डे फिर रिग्रेट फील होगा कि क्या यार आज पूरा दिन वेस्ट हो गया। तो फेस्टिवल तो है तो सेलिब्रेट भी करना है एंड साथ में पढ़ना भी है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, दिन में फेस्टिवल सेलिब्रेट हो गया एंड सारा काम भी कर लिया, खा लिया, सब चीज़ अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। तो फिर रात में सारा डिनर बनाने एंड डिनर करने के बाद मैं पढ़ लूँगी। तो डिनर बनाने एंड सब डिनर करने के बाद मुझे 10 बजे से मतलब काम हो गया था, बट मैं 10:30 बजे से अपना स्टडी स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे। तो एक्चुअली आई एम नॉट नाइट पर्सन, तो मैं तो दिन में ही पढ़ती हूँ, बट काम की वजह से सोच रही हूँ कि थोड़ा रात में भी पढ़ लूँ। तो लेट्स सी हाउ मच टाइम आई विल सस्टेन। तो यहाँ मैं अपने 10:30 बजे से अपनी लेक्चर को स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ मैं एंशिएंट की लेक्चर पढ़ रही हूँ, जो एनसीईआरटी वाली है वो। तो अभी मैं फर्स्ट लेक्चर पढ़ रही हूँ, तो पहले मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। तो इसको कंप्लीट करने में मुझे, आप लोग देख सकते हो यहाँ वॉच में कितने टाइम हो रहा है। तो यहाँ मेरी एक लेक्चर कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी सेकेंड लेक्चर एंड सेकेंड लेक्चर को भी देखते हैं मैं कब तक इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये भी मतलब जो एंशिएंट की मेरी लेक्चर है वो 1 आवर्स 45 मिनट अप्रॉक्स और 2 आवर्स अप्रॉक्स होती हैं। तो लेट्स सी कब तक ये कंप्लीट होती है। एक्चुअली मैं सुबह में ही पढ़ती हूँ, बट सुबह में ऐसा है कि कभी अगर नींद ना खुले तो मतलब सुबह का टाइम वेस्ट हो जाता है, तो फिर रिग्रेट होता है यार सुबह का टाइम वेस्ट हो गया, इससे अच्छा रात में ही पढ़ लिया होता। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं थोड़ा जो सुबह वाला टाइम है वो रात में ही शिफ्ट कर दूँ। एक्चुअली अगर आप रात में पढ़ लोगे तो मतलब 1 से 2 आवर अगर आप रात में पढ़ लोगे तो आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते हो,
हाँ, अगर मतलब सोने वाले टाइम पे तो नींद आएगी ही, बट अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो कि आपको अपनी ड्रीम को अचीव करना है तो आप जग सकते हो। तो जैसा मैंने बताया, आई एम नॉट अ नाइट पर्सन, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जगूँ। एंड मुझे नींद भी नहीं आ रही थी जब मैं पढ़ रही थी, तो बिकॉज मैं 12 बजे तक सोती हूँ, तो 12 बजे तक तो नींद आएगी, लेकिन अगर आप 12 बजे तक सस्टेन कर जाते हो तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो मैं तो 2 बजे तक पढ़ने वाली थी, बट मेरा ये जो अब मैं 10th का पढ़ रही हूँ बुक, तो ये 10th वाला एक चैप्टर मैंने डेढ़ बजे तक ही कंप्लीट कर लिया था, तो फिर मैं सो गई थी। बट अब मतलब अगर मेरा नहीं हो पाता तो मैं 2 बजे तक पढ़ती। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड आप अपने खुद को रियलाइज़ कराओ कि आप अपने सपनों के लिए मेहनत कर सकते हो, देन आप जब चाहो तब जग सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ फिर आपसे एक नए व्लॉग के साथ। होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी एंड मे बी कुछ मोटिवेशन मिला होगा। सो टिल देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे, सी यू सून विद न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय।